Assalamualaikum, I'm Manish Fatma in front of you. Today's my topic is what are the resources required to sustain and deliver for healthcare and treatment. टॉपिक हमारा ये है कि हेल्थ केयर को मैनेज करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्थ केयर के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. तो वो कहता है कि जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो है ना, वो सारे मटेरियल्स, सारे फंड्स, सारी फैसिलिटीज़, हर चीज़ जो हमारे फाइनेंशियल एड होगी जैसे, या फिर जो हमारा सरमाया है मुल्क का, वो हमें हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो यूटिलाइज होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हेल्थ केयर रिसोर्सेज में आ जाती हैं. फिर उसके बाद वो कहता है कि हेल्थ केयर रिसोर्स जो हैं वो एक रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज इस वजह से है कि डिमांड इसकी बढ़ रही है और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है. इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें ज़्यादा जो है ना वो तादाद जो है वो मीडियोकर्स की है, जिनके लिए अपने फाइनेंस और अपनी इनकम के साथ मतलब कि मैनेज करना इतना आसान नहीं होता. इसलिए वो सारी फैसिलिटीज़ को जो मतलब इलीट क्लास है वो तो इसको यूटिलाइज कर लेती है. हेल्थ केयर रिसोर्स की सारी चीज़ें उनको मतलब मैनेज कर लेते हैं. वो सारी चीज़ें जो उनको मतलब उनके पास होती हैं, उनके पास अवेलेबल होती हैं, क्योंकि उनके पास इनका फाइनेंस अच्छा होता है. मगर जो मीडियोकर्स हैं आजकल के, जो लोग मतलब क्लास है, जो लो तबका है, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है. और जो गरीब तबका है उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है. एक डॉक्टर मतलब उनके लिए तो इतना मुश्किल होता है कि वो एक डॉक्टर के पास भी जाएँ तो वो मतलब इतना उनके पास नहीं होता कि वो मतलब कि हाई लेवल पे जाके ना अपने आप को मतलब हेल्थ केयर में वो करें. हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर ही आ गया, वो एक इनकम का जरिया बना लिया गया उसको. लेकिन इस चीज़ को नोटिस नहीं लिया जाता कि इस तरह के इदारे खोले जाएं कि गरीब गुरबा भी मतलब उनकी भी हेल्प की जाए इस तरह के इदारे खोल के. अब नेक्स्ट में वो कहता है कि व्हाट रिसोर्सेज आर स्केर्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम, कि इसके रिसोर्स लिमिटेड क्यों हैं हेल्थ केयर सिस्टम में. वो इसलिए लिमिटेड हैं क्योंकि अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है सारी मईशत पे. हमारी मुल्क में कोरोना की जो वबा अब फैली हुई है, पाकिस्तान में ज़्यादा डेथ रेट क्यों है? इसलिए कि डेथ रेट ज़्यादा है क्योंकि इनकी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से मतलब कि प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उनको. अब हमारे मुल्क में हर सेकंड बाद डेथ होती है. यही बात आ गई है कि मतलब कि हम इतना खुला पैसा नहीं है जैसे खर्च करते हुए हेल्थ केयर सिस्टम को मतलब उसमें बेटरमेंट लाई जाए या हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए. और बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं उनको न्यूट्रिशन का भी मसला है, मतलब उनको खुराक भी सही तरीके से नहीं मिल सकती. तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मतलब लिमिटेड हैं, फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है. हेल्थ के प्रोफेशनल्स जो हैं इतने, उनके एरियाज जो हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे पास इतने लिमिटेड नहीं है. जो हेल्थ केयर को मैनेज करने के लिए जो स्टाफ होता है वो भी लिमिटेड है. हॉस्पिटल्स अगर लिमिटेड है भी तो मतलब लिमिटेड है. अगर हॉस्पिटल्स है भी सही तो जो हमारी मतलब लोअर क्लास है, जो गरीब तबका है, उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा अखराजात नहीं है, उनका इतना फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है कि वो इस चीज़ को मतलब के वो कर सकें, हैंडल कर सकें. ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हो जाते हैं, यानी कि इनकी किल्लत हो जाती है रिसोर्सेज की. उसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बी इम्प्रूव्ड. अब अगला ये है कि हम हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके किस तरह बेटरमेंट में ला सकते हैं. अब वो कहता है कि अगर हम अपना फाइनेंस बेहतर कर लें, इसके अलावा जो हमारे मामलात हैं इसमें हम शफाफियत लाएं. जैसे कि अगर मतलब हम एक डॉक्टर के पास जाएं मेडिसिन लेने के लिए, तो वो आपको कोई भी मतलब डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपको इसको मतलब अपनी बिल पावर से क्योर कर सकते हैं. वो आपको मेडिसिन पे लगा देते हैं और आपको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की आदत हो जाती है. तो ये वाली बात है कि अगर आपके मामलात में शफाफियत नहीं है, मतलब कि पूरी खुलूस तरीके से यहाँ पे इंसानियत का एहसास नहीं है, जब तक मामलात में तो तब तक आपके मतलब मामलात में चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती. इसके अलावा स्किल्स को यूज़ करके, फैसिलिटीज़ जितनी हैं उनको यूज़ करके, जो एक्सपेरिमेंट हैं उनकी इक्विपमेंट हैं उनकी मेंटेनेंस अच्छी तरह रखनी चाहिए. यानी कभी इस तरह होता है कि एक हॉस्पिटल में अगर एक मशीन ख़राब होगी तो वो ख़राब हो ही जाती है. तो इस तरह की चीज़ों को बेहतर करके, यानी कि आपका इदारा जब तक एफिशिएंट नहीं है, जब तक हम इनपुट नहीं ला रहे, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हम नहीं कर सकते. अगर आप इनपुट नहीं दे रहे तो आपकी स्किल्स को, मोटिवेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आप इस चीज़ को गेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक हमारी जो आउटपुट है वो भी नहीं होगी. फॉर एग्जांपल हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि सेहत जो है वो हमारी पावर है. जब तक हम अपनी हर चीज़ को यूटिलाइज करके हेल्थ में बेटरमेंट नहीं ला रहे, तो यानी कि जो मीशत है वो भी तबाह हो जाएगी, लोग बीमार रहेंगे, तो एक जो साइकिल है वो डिस्टर्ब रहेगा.
جیسے آج کل کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے، ہر گھر میں ہر بندہ ڈسٹرب ہے، ایک ڈپریشن کا ماحول ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اتنی کوپریٹو نہیں ہے. اگر ہمارے ہیلتھ کیئر کے جو ادارے ہیں وہ اگر کوئی آرگومنٹ دے رہے ہیں تو ان کی بات کو مطلب اتنا اسٹرانگلی سیریس نہیں لیا جا رہا کہ جو ہم عام لوگ ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں. اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ماسک وغیرہ استعمال کریں، سینیٹائزر یوز کریں، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، یا پھر ہمارے پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں، جس کی وجہ سے ہماری مطلب جو ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ہمارے جو فزیشینز ہیں، نرسز ہیں، اسٹاف اور یہ جو ہے سوسائٹی جو ہے، یہ ساری چیزیں پورا ایک سائیکل ہوتا ہے. جب تک ہر بندہ انوالو نہیں ہوگا، اپنا ان پٹ نہیں دے گا تو ہیلتھ کیئر کو بیٹر نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد نیکسٹ ہے دا امپیکٹ آف ہیومن ریسورسز آن ہیلتھ کیئر ریفارم. دا امپیکٹ آف ہیومن ریسورسز آن ہیلتھ کیئر سیکٹر ریفارم. اب اس میں یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی ہیلتھ پر جا رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہاسپٹلز نہیں ہے، اتنا اسٹاف نہیں ہے کہ پیشنٹ کو لک آفٹر کر سکیں، یا پھر اگر کسی بھی مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے تو آپ کی سوسائٹی اس کو سیریس نہیں لے رہی. جیسے آج کل اینگزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ہر بندے میں ہے، اور ان چیزوں کو فوکس ہی نہیں مطلب کیا جاتا ہے، یا پھر ججمنٹل بیہیویئر سوسائٹی شروع کر دیتی ہے، جیسے کہ شیزوفرینیا کی بیماری ہے یا پھر کوئی بھی دوسری سیریس بیماری ہے، اس کو نیگیٹو سینس میں لے لیا جاتا ہے. تو جب تک آپ اپنی بیماری یا کسی بھی مسئلے کو سیریس نہیں لے سکتے، اپنی ہیلتھ کو سیریس نہیں لے سکتے، ایز اے پرسن، ایز اے سوسائٹی آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہے تو اسے اپنا مسئلہ بتانا ہے، اور پھر اگلے کا بھی یہ بیہیویئر ہو کہ وہ اسے انسانیت کا احساس ہو کہ وہ پیشنٹ کو سنے، اس کی کاؤنسلنگ کرے، اس کی پراپر گائیڈ لائن دے. تو یہ ساری چیزیں ایک پورا سائیکل ہوتا ہے. جب تک اس میں بیٹرمنٹ نہیں آئے گی تب تک ہم ہیلتھ کے ریسورسز کو بیٹر نہیں کر سکتے.